तो सुनिए अद्भुत एक कहानी और जिसमें मानव की बुद्धिमानी, ज्ञानी ज्ञान से अपने किया जगत में नाम। वह कहानी अमर, वह निशानी अमर, वह जवानी जो पानी में आगी लगा। बेटा वही कुल को रोशन करे जो वतन पे मरे, जो शहीदों कहा। भाई वही भाई बंदी के समझे, मौके पे भाई का बाह जो। अरे बेटी वही जो कि कुल की मर्यादा रखे, कहते तूफानी जो नाम कमावे। आप लोग सुने न बाबूजी की बाढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में। बेटा वही होता है जो अपने पिता के वचनों में, अपने पिता के पग चिन्हों में चले, वही बेटा होता है। भाई वही होता है जो भाई भाई का कीमत करता है। बेटी वही होती है मास्टर साहब, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन बेटी का धर्म यही होता कि माई बाप जहाँ बियाह कह दे वहाँ घरे जा, अपने पति और आदमी की सेवा कर। सास ससुर के कभी उरहन कभी लिखत हन भाव गजल का टुकड़ा लगत मास्टर साहब कि अरे या मुहम्मद, अरे या मुहम्मद, या नबी तेरा मदीना दूर है। या मुहम्मद या नबी, अरे तेरा मदीना दूर है। रात दिन रहमत बरसती, अरे रात दिन रहमत बरसती, इसीलिए मशहूर है। लेकिन बिरहा में बड़ा अनमोल भाव कवि जी लिखत हन मास्टर साहब का, कहा अरे आदमी से, अरे आदमी से आदमी को प्यार करना चाहिए। आदमी से आदमी को अरे प्यार करना चाहिए। अब भूल से जो भूल हो सो विकार करना चाहिए। सुनने वाले बाबू, बहुबयाम तो बबुर नहीं काट सकते। कहता चाहे बाउल, सुनता चाहे सरे, कहाई वाला एक बात सुनई वाला कहता है मोर इंसान का सुनता है कान। कहाई वाले से गलती हो जाए तो सुनने वाले से न हो, चाहे हमारे की 4 अंगुल का फर्क बा। एक जने कहा वैज्ञानिक बहुत आगे निकल गया, हम कहा कितना आगे निकल गया बा, कहा 4-5 इंची के मोबाइल पूरे विश्व में तो हल्का मचाए बा। हम कहा मोबाइल हमसे बा, हम मोबाइल से नहीं है। कहा काहे? कहा इसलिए कि जेकरे कान न रहे वो का करे। वैज्ञानिक बहुत आगे हो जाए, और जब कान नहीं बा मास्टर साहब तो कहाँ मोबाइल लगाई पड़े। तो बाबू साहेब कहता चाहे बाउल, सुनता चाहे संसार में आए हो, इस धरती पर आए हो तो कब कैसे कहाँ भेंट हो जाए। यही बार गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि अवसर आए पे अब जिन चूका मुर्दा के ऊपर जिंदा। मुर्दा के लगे लोग जरमी ना, जिंदा के लगे जरमी नहीं किया चाहता, मुर्दा के लगे लाइन लगाए हैं। मर जाता है तो पैसा देखा था, चढ़ाए चढ़ाए घोड़े गिर के पछाड़ा जाता है। अब आदमी से अगर प्रेम करे कहाँ चुप रहता हूँ, मन नहीं नगद दरबार। अहंकार
केहू का धन का अहंकार बा, केहू का बल का अहंकार बा, केहू का अरे कृपा कनो चीज की कमी नहीं, 5 पतो हुआ वो थन भले के बेला रोटी न पावे। सुना ना कि दूसरे का सुख देख के, पड़ोसी का सुख देख के पड़ोसी कैसे जानत है। एक ठीक आदमी रहा, शंकर जी का पुजारी रहा। शंकर जी के गवा पूजा करे, प्रगट भवन शंकर जी कहा ये शंकर भगवान हमारे घरे एक मकान हो जात, और हमारे एक मकान हो तो पड़ोसी का दुई हो। शंकर जी सोचन कि यार ये तो बड़ा अच्छा भगत दिखाता या हो। शंकर जी के पुजारी निकल गया, शंकर जी के पूजा करे लाग, हे भोले बाबा दर्शन देहन। शंकर जी बोलेन कहा बोल भगत इतना दिना से पूजा पाठ करत है, का तो का चाहिए। भगतवा कहे हे भोले बाबा मड़ई में रहत रहत पूरे परिवार के जिंदगी बीता, चाह 2-3 पीढ़ी से कम हमारे ठीक घर हो जात, और हमारे एक घर हो तो पड़ोसी के दुई। शंकर जी कहा यो मस्त, चल तोहरे एक घर तो पड़ोसी के दुई, भगत का एक घर हो के पड़ोसी के दुई घर। फिर बिहान से दर्शन करे गवा, कहे भोले बाबा दर्शन दे देते तो कुछ और मांगी। शंकर जी प्रगट भन कहा बोला भगत अब का चाहे। हे शंकर भगवान मकान तो हमारे हो गए, पड़ोसी के हो गए दुई ठी, एक ठीनी मकान के सामने हमारे पक्का इनारा उनारा हो जाए, जगत उकत बना बनान, लेकिन हमारे एक पड़ोसी के दुई, अब वो करे एक भत पड़ोसिया के दुई हो गया। तो एक दिना में हररुआ ओकर मन से धुआ से कहत भगतवा कि कहो पकड़ ले, पूजा पाठ तू कर, अगरबत्ती धूप तू जलाव, 4 बजे भोरहिये में तू नहा धो, अब मजा मारे पड़ोसिया तोहरे एक पड़ोसी का दुई, ऐसे काम न चले। वह भगतवा एक दिना कहा ये शंकर भगवान हमारे ठिया फोरी देते, ओकर एक आँखी फुटत पड़ोसिया के दोनों फुट कोनम गिर के मर गया। सेवा में श्रीमान बाबू राम सजीवन मलखिया के धरती से 21 रुपया का पुरस्कार के भैया के नमस्ते प्रणाम बा। सेवा में श्रीमान हमारे काका रामलाल, उनके भतीजे पप्पू ठेकेदार भाई को ओर से बात महापुरस्कार 101 रुपया का पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम बा है। सब सकल समाज के नमस्ते प्रणाम बा। यह इंसान का सोच काया है, सोच। हाँ ऐसा ही एक इलाहाबाद में सेठ ही रहा, उतरा ट्रेन से शीशा ले रहा 4-5 दर्जन, एक कुली के बोला का एक कुली भाई धरा, कहा हाँ सरकार, कहा एक ले चलबे रोड पर, हाँ सरकार ले चलब, कहा ले चल रोड पर पहुंचा दे रिक्शा कह के हम निकल जाओ। कुली ला दिले है, शीशा ला दिले है मास्टर साहब, तो हाँ 20 रुपया पर भाड़ा तय भो, शीशा ला दे कुली चल दे। अब कुली अपने मन में विचार करता कि 20 रुपया पाऊ तो 20 रुपया का 2 अंडा ले, 2 अंडा से कम हो बच्चा पैदा करब 2 ठे, फिर बच्चा जब पैदा करब बड़वार मुर्गी होए, मुर्गी जब अंडा दे लागे तो गते गते ऐसे 1 दर्जन हो, 1 दर्जन से 2 दर्जन, 2 दर्जन से, हाँ सोचा था गते गते चला जाता। सोचा बड़वार कंपनी मुर्गी फार्म खोल दे, कुर्सी पर बैठ जाब, जे आए मुर्गी और अंडा ले ओका नौकर रखे रह, बाबा ख्वाब देखता है ओके दे जाओ। हमार बड़की पत्तो हुआ है, अब कहे बाबूजी पानी ले आई, कहे नहीं लूंगा। इतने में भाई साहब नौकर रच के झटके से और सारा शीशा गिर गया, और जब गिर गया तो कुल फूट गया। सेठ कहा क्यों भाई साहब हमारा 3000 का नुकसान तुमने कर दिया। जवन शीशवा लादे रहा कुलियवा कहा तोहार 3000 का नुकसान भा, हमारा अरबों करबों का ख्वाब चला गया। ओका देखी कि तोहार आजकल धरती पर ऐसन भाई साहब मनई हैं, आपन लोग भलाई चाहता दूसरे के नहीं चाहता। सुने वाले बाबू कहना पड़ा मास्टर साहब बिरहा का प्रस्तुति बका वाह। कहानी 3 भाई की हकीकत सुनाता हूँ, खास उज्जैन की एक बात मैं बताता हूँ। गरीबी थी अपार छोटा भाई अंधा था, गरीबी थी अपार छोटा भाई अंधा था, घर में काम करने न कर कोई
अंधा था। चढ़ी जवानी माता पिता कंतकाल हुआ, चढ़ी जवानी माता पिता कंतकाल हुआ, छोटा भाई सूरदास बहुत बेहाल हुआ। बड़का भैया छिपरा नदी के किनारे एक महात्मा संत सूरदास, 3 भाई था। बड़ा भाई विनोद, मझला भाई राहुल, जो छोटका रहा भक्ति भावना करत रहा परमात्मा हमार भले दोनों आँखी ले ले हैं, लेकिन शरीर बाहा है भक्ति भाव भजन करब, मालिक के दर्शन करत रहबै, कभो न कभो हमारा उद्धार हुए। इंसान पूजा पाठ कब करत था? जब दुख परत तब। यही बारे कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना को। और जब सब सुख में करें तो दुख काहे के? हमारे यहाँ जीत गए तो अपन बहादुरी लेन, हार गए तो कहे भगवान के नहीं मंजूर रहा। हाँ, भगवान को पट्ठेला था। 2 भाई लड़ गए, 5 धूरी बरे, चला गया मुकदमा हाई कोर्ट। बड़का जीत गया, छोटका हार गया। बड़का जीता तो मिठाई लेके आई, मेहरारू के सामने का गाँव वाला के बांट द प्रसाद है। मेहरारू कहे कैसनी मिठाई लेके आए, देखू मेरा जौन दा उलट गया वहाँ कहती। और जौन हारा बा आज लटकाई के मत मेहरारू का कहे आज पेरुआ की नहीं मो लटका का करी, पैसा वो लगाओ मेहनतियों किया, भगवान के नहीं मंजूर भे। हारे पर भगवान के लोग ठेलता, जीता थन तो अपन बात भगवान नहीं देखा थन का? भगवान भी देख रहा है। ईश्वरियांश परमात्मा हर जगह बा, हर रोम रोम में, हर कण कण में बा है। जवन तू करत है सब वो देख रहा है, इसलिए कि सर्वत्र है, कर जाति पाति नहीं है, ये खाता पीता नहीं है, ये चलाता चलता हमेशा है। यही मालिक का नाम है। बड़का भैया हो, 3 भाई थे। कभी के लिखाई के परत है, माता पिता बियाह शादी 2 भाई के लड़कन के 2 ठनी के कई के, और संत सूरदास महात्मा थे, उनकर शादी नहीं भरा। एक दिना दोनों भाई काम कई के आवत है, बिरहा में एक लाइन मास्टर साहब तर्ज लग गई। कहा धनवा काटे के गहानिया रे पियवा गईले करते। अंदाज लगाओ ये आप लोग कितना मिठास गीत बा। दुल्हन कहत बिरह का बात। अहिया आजकल का चलता है डीजे पर रसगुल्ला के फेल करे बस क्या गाल। तब से दुल्हा का जीजा मेरा 2 जूता चला जब वहाँ तो दूसरा लगाबे गाना फिर भी लगा ओ ठलाली से रोटी और के। हाँ तब का न अन्ना से परदेश जात थन, अन्ना से बाजार में भाजी खरीदे थन, नहीं तो रहा तो बेलक सब्जी उब्जी पैसा तो बची जाता है। ऐसा गाना नहीं कराबा। गौर करी, एक परिवार शिक्षित परिवार आप हैं तो सयान बिटिया और बेटवा के सामने आप गीत नहीं सुन सकते। गौर करें आप लोग, लेकिन कितना भाव है मास्टर साहब। उत्तर तर्ज रहा लेकिन फर्ज का होता है। दोनों भाई आए जब बाबू साहब घरे, संत सूरदास महात्मा भजन भक्ति करत हन का वह घरवा का बदल गई रहानिया हो, आई रहानिया हो जब से आई दुल्हनिया बिरहा। यह बिरहा में एक नसीहत है आपके मिले में आनंद तो मिले, चूंकि करुण रस वीर रस हास रस तीनों है, लेकिन एक नसीहत मिले कि आपन कौन होता है। इंसान को पहचान करना बहुत जरूरी बा। काही बरे बाबू रामलाल काका हमारे बहुत महापुरस्कार 101 रुपया का महापुरस्कार हुआ। भीषण दैया फोन के हम धई के फोनवा चला गए धान दरा हुई बरी,
लगाओ लगे काका हमारे उठबे न करे नंदू है ना ये पदे में हमार साढ़ू लगी है। कहा भाई साहब पहले चाचा से बतलाए है ना खैर तोहार नहीं है। अरे हम कहा लगवो हन कहाँ बस हाँ देन कहा बेटवा अस्पताल के हमारे यहाँ जन्मदिन है अब आपके आवक पर हम के काका अवश्य आओ आपको बात तो थोड़ो काट सकी थे। बहुत प्यार सम्मान आपसे मिलता है, पूरे परिवार को नमस्ते प्रणाम बा। डॉक्टर साहब जी के चरणों में अरदास रहे हमेशा और आप बहुत अच्छा काम किए। संसार में यही बड़े बताया गया है कि एक ऊपर भगवान एक नीचे। डॉक्टर साहब भी भगवान के स्वरूप होते हैं जो कि इंसान को जन्म भी देते हैं, इंसान का जान भी बचाते हैं। आप 101 रुपया का महापुरस्कार हुआ भैया के नमस्ते प्रणाम बका। रहनिया का बदल के बड़का भैया पहली पठानी ठीक ठाक से बितावले। दूसरी पठानी सूरदास के भुलावा नाही देवई नहीं देवई ओ नहीं दाना पानिया हो, दाना पानिया हो जब से आई दुल्हनिया। बड़का भैया छिपरा नदी उज्जैनपुर जिला पड़ोसी का बात है, गांव सदर गठोआ का। मास्टर साहब अरे यारे साउंड तुम्हारा कट जा रहा है मेरे दोस्त। हमारे बोलबे तो साउंड कटता काही भाई देख ले भाई देख ले ऐसन बात बा मास्टर। हेलो अच्छा अच्छा लोट नहीं ले पावता। हाँ हम समझत ही है पंखा उंखा दे अच्छा ना हो। बड़का भैया चल तू ले अपन था करे रहे भैया हो। गते गते बाबू साहब समय बीता चला जाता, दोनों भाई आए अपने अपने दुल्हनी से पूछे लगे क्या क्यों। छोटे भाई संत महात्मा सूरदास को भोजन पानी कुछ मिला, दोनों जने का दुल्हन कहाँ बताओ एक कौने काम का मनई है। अरे कहाँ बताओ इनका चली नहवाई धोवाई दिशा फिराई जौनो पेंशन उनसन पावत रहन वो सब बंद हो गया। दोनों भाई कहाँ अपने अपने दुल्हनी से अरे माई बाबू मरे लागेन तखनी आशीर्वाद दे के गए कि सूरदास संत महात्मा है उसका सेवा सत्कार करना, भाई की सेवा करब और भाई के साथ रहब तो मालिक की कृपा से कोई चीज के कमी ना हो। दोनों जने के दुल्हन कहा जब हम माई बाबू रहन तब तक माई बाबू नहीं तो ढेर दबिश देव तमहु पचे अपने माई खिया। एक बात जान ल भाई साहब, मर्द जब ऋषियात थे पता पर जाते बेपता पर जाते हैं। मर्द जब ऋषियात थे बिना पता के जाते और औरत जब ऋषियात थे पता पर जाते। बहुत जही मम्मी औरे जही ननी औरे जही बहनी औरे जही फूफू औरे जही मौसी औरे जही। अब मर्द हफ्तन से गायब है ऋषिया के मेहरारू से। मेहरारू बैठ के मोहारी के रोवत था, तब से ननका के आजी आई गए। काहे रोवत है रे रामदैया का बताई अम्मा पुनः मारे न पुनः गरियान आज 5-6 दिन हो गए बिना पता अब पता नहीं बम्बई गए कलकत्ता गए कि दिल्ली गए कुछ पता होता नहीं बा। आन है घूम टहर के 15 दिन में पहुंचन ससुरारी जौने ससुरारी में बढ़िया 4 पाई बिछाई के दही वही लगाई गया। वहाँ ससुरारी पहुंचत हन तो झिंगलही खटिया साई का पुनः बैठत हन। तब से भीतरे से सरहज निकरी कह का है जीजा आई गया खींच निपेड़ के तो नहीं बीता। भाई साहब ये आदि शक्ति है देवी है न लक्ष्मी है न, और जो मेहरारू के मारत है ओके कभो ठिकान नहीं मिल सकत। हाँ हर औरत सोचत है कि हमारा आदमी दारू न पिए, हमारा आदमी गांजा न पिए, हमारा आदमी बीड़ी में, लेकिन मर्द लबार तो हो भाई करत है। हाँ ये कहाँ मारे कहाँ उड़ाओ का करे दुनिया जाने इनका। भैया हो दोनों जने के दुल्हन कहाँ कैसा है, माई बाबू चला गए छोड़ के दुनिया।
संत महात्मा हन सेवा करे खो तो भाई तोहार हन कर और नहीं तो हमहू पचे अपने अपने माई के बड़कवा भाई या छोटकवा भाई कहे लगा का यार कुछ नाश्ता पानी बना कहा यार भैया मोर मेहरारू तो भाई उठिन नहीं बा कहा तोहार कहा हमार तो और गुस्सान बा है कहा तब एक काम कर न तोहार मेहरारू सेवा कई पाए न हमार मेहरारू अपमान जिन कर न गांव के लोग मोहल्ला के लोग नदी के किनारे के लोग ताना महीना मरही कि एक संत महात्मा छोट भाई रहा सूरदास और दूठनी भौजाई दूठ भाई रहे सेवा नहीं सुनने वाले बाबू बड़कवा भाई मझिलका भाई से कहत मास्टर साहब का कहत बिरहा में टेरी का बोल लगा हाय सागर में जैसे मोती मिल गई रामा 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 अरे मोर रामा सागर में जैसे मोती मिल गई वाह उजड़ा चमन खिले जहाँ ज्ञान की वर्षा होती सागर में जैसे मोती मिल गई जिया बड़का भैया आपन सोचा होत नहीं हरि सोचा तत्काल बलि कहन जाबे आकाश चला गयन पाता जे मनई मनई से अगर घृणा करे मनई मनई से पहचान न करे ऐसे बढ़िया तो मुर्दा ब केहू को बुराई तो नहीं करता केहू को चुगली तो नहीं करता है आ बड़का भैया इंसानी दर्जा पाए बड़े बड़े देवता ललाहित रहे कि मृतलोक में हमारा वो अवतार हो जाता तो हम चटनी अचार का स्वाद ले लेते लेकिन हर इंसान का कर्म से भी इस धरती पर आगमन होता है। एक जने कहा आज बच गए कहा कैसे बचे मेहरारू भाग से कहा ना मेहरारू को भाग से नहीं बचे यार लेकिन परमात्मा कुछ बचा कहा का भा कहा ऊपर से भाई साहब मच्छर काटत रहे ना नीचे से खटकिरवा वही बिचौई में रहे हाँ वही बिचौई में रहे हम कहा बिचौआ में रहे अब एकदम नीचों जाई वाला है जाना जनाइल बड़का भैया वह एक दिन दूनऊ भैया मिल के मन में अपने करई बिचा चला चली राजा विक्रम दिन जहाँ लगता है बड़ी बजा जो सौदा बिके हुआ ना राजा करते खुद खरीदा सूरदास के लई के पहुँचे जहाँ जुटे सब ही नर ना दोनों भैया मेहरारू नहीं सेवा कई पाए आज भी ऐसा होत है। अब पुरनिया के बात कहें मास्टर साहब राम करें परमात्मा सबके सब कुछ दे भले जिन दे लेकिन दोनों हाथ दोनों गोड़ कम से कम आँख और दिमाग कितना तो हमेशा बराबर दे रहे हैं। बड़का भैया अब दोनों भाई कहें बड़कवा कहत हमार मेहरारू भोजन नहीं बनाए छोटकवा कहत हमार मेहरारू नाश्ता नहीं के बह तो बड़कवा कहत छोटकवा से एक काम कर न तोहार मेहरारू सेवा कई पाए न हमार कहा तब कहा चलता चलित राजा विक्रम है राजा विक्रम है उनके यहाँ बाजार लागत है जवन सौदा नहीं बेचा तो के राजा समझा कि स्वयं खरीद लेते मझिलका कहे तब तक कमो तू एकदम फिट्टे कही दे भैया जौन रोगिया भाव है वही बैद बताओ तोहरो जी छूट जाए हमारो छूट जाए खूब आजादी से रहे। अब संत बड़का भैया सूरदास सारी बात बेचारा सुनत मौन हो के बैठा बा माता पिता के ऊपर ध्यान लगाए बा
बड़का भैया हो वह दोनों भाई तैयार हो के सूरदास के नहवाए धोआई के साइकिली के केरियल पर बोरिया धई के बैठाई दे, छाता ओढ़ाए राजा लई के पहुंचे। कहाँ? राजा विक्रम। बड़े बड़े राजा महाराजन के यहाँ अलग एक बाजार लागत है, जैसे हमारे हड़िया में के नौलखा का बखरी है, हफ्ता में एक दिना बाजार लागत है उनके यहाँ। हाँ, अरे नौलखा का बखरी का मतलब नौ मुहारी बा वहाँ बखरी में, ये हमारे वहाँ मकान का नाम पर नौलखा का बखरी। हाँ, नौलखा वहाँ जमाने को राजा रहे हैं। यही हडिया से 8 किलोमीटर है शाहीपुर गांव है, आज भी बाजार लगता है। भैया हो दोनों भाई साइकिल पर बैठाई के, मझिलका भाई हंडिल पकड़े बा, बड़कवा भाई छाता ओढ़ाए बा, कतक को मिलाए न पहुंच संत सूरदास लई के गए। कहा मास्टर साहब पहुंचे राजा विक्रम के मार्केट में। जब जाथन तो एक लाइन में भाजी, दूसर के लाइन में बीज भंडार, तीसर के लाइन में ओढ़ना कपड़ा, चौथे लाइन में बूचड़ खाना। बूचड़ खाना, अरे मछली, हाँ अंडा मछली उछरी, हाँ 19 बेचाता है। अब सोचत हन जाई कहा तो राजा का महलिया का बगलिया थी महुआ का पेड़ रहा, वही पेड़वा का जरिया का साइकिल खड़ी करके केरियल पर से बोरिया उतार के सूरदास के बैठाई के और छाता मोड़ के दोनों भाई बैठा हैं दोनों भाई। जौन आप लोगन के नहीं गाहक आवत हन, केहू खिया बारात रात ओढ़ना कपड़ा लेता, केहू को साढ़ू आई हैं तो कहीं पनीर खाद जीव भी आई, चला का दर्जन अंडा ही ले आई जाए। हाँ मास्टर साहब लोग सामान अपन खरीदत हन, दोनों भाई खड़ा हो के कहत हन का कभी लिखत हन। बिरहा में तर्ज लग खाटी प्रयागराज वाला। हाँ, एके हैदर काका के गुरु बाबू राम आधार गावत रहन है। अब कब गावत रहन जानता? 97 का बात है, हमारे भेलसी में हफीज चंचल और मीना कौशल से रहा बिरा, तब हम सुन गे रहे हैं, समझ ले। कहा हाय हाय कहा अरे लाई गई चोराई, गोझा नटवाई में बेलना लाई गई चोराई। एक एक तर्ज का कई तर्ज बनाता। तर्ज देख, एक ओरिजिनल तर्ज में कजनी कितना डुबली तर्ज बन जाता है। हाँ, पुरनिया का केवल और भर पकड़ दे तब लेके बिरहा में साहेब भाव बा, का भाव बा, कहा आओ भाई ला। दोनों भैया खड़ा है राजा विक्रम के दरबार में, संत सूरदास बेचारा बैठा बा। कहा आओ भाई ला, खरीद कौन मानाई, आओ भाई ला। देखा जवन गाह की मोह बिचकाई, कहाँ दोनों भाई सारे गायन पगलाई। कहाँ या समान हो जैसे सनाई, आवा भाई ला। जरा विचार आप लोग करें। दोनों भाई खड़ा है के कहा है भाई साहब आए, ए भैया है आओ भाई एक सौदा हम लेके बैठा जौन गहकी देखा कहाँ कहा यार ई कैसन सौदा आया। इन्ने चूतिया हन कहा यार राजा का
दरबार में बाजार लागबा तो मनई लेके आई हन बेचे अब हो सम सोच नहीं दुई आँखी के अरे भाई साहब माफ कर मेहरारू पठे भाई कपड़ा बड़े सड़ुने हमारे बियाह परा बा हाँ ठीक है इनका खरीद ले लेकिन इनका गोरुअरिया की करी अब दोनों भाई का अरे भाई साहब आ कमाई पैसा में बड़का भैया ले जा गते गते बाजार उठ गया जौने व्यापारी के सामान बेचान झोरा अपन बोरिया दाबे से राजा निकल गया दोनों भैया खड़ा रहन के संत सूरदास कहे असरिसी लागत न के अनहरा के जैसे पहले सनई नहीं पिटात रहा सनई देखे रहे नहीं मास्टर का पहले ओके कटाई काटे के बाद बाला जाए तब मोटका पतरका अलग किया जाए लई आवा जाए तालाब में सरी माटी से तोपा जाए अब तोपे के बाद 5-6 दिन जब सड़ जाए तो खर राजा पिटाई हो अब पीटे के बाद 2-3 दिन है ऐसे ऐसे कह दिया जाए तो जो निकारे में सरल रहत रहा हाँ भैया हो दोनों भाई यही सोचा था तब तक राजा विक्रमादित्य के आएगा मंत्री राजा विक्रम का मंत्री आ गए क्या भाई साहब है क्यों आप बैठो अरे कहीं सरकार एक ठीक सौदा हम हो लेके बैठा है मंत्री देखा कहाँ कर भाई कौन सौदा अरे सरकार का करी राजा के यहाँ बोर्ड में लिखा बा कि राजा विक्रम के यहाँ बाजार लागत था और जो सौदा नहीं बेचा तो का राजा स्वयं सुनने वाले भैया मंत्री बोले कहा क्यों कहा सरकार आपके यहाँ बाजार लाग है सारा सौदा बिक गया है सरकार अच्छा हम लोग जानते रहे बोर्ड में लिखा भाई आई है अच्छा ठीक है ले चलो कहाँ ले चली कहा राजा की दरबार में सुनने वाले बाबू दोनों भाई उठाए संत महात्मा सूरदास को लेकर कहाँ चल दिए राजा विक्रम के दरबार में ले गए अनमोल कीमत में बेचे बिरहा के शीर्षक है आप लोग सुने ना कि जैसी करनी वैसी भरनी तेहर से यही भी कहा जा रहा है कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा और ना मानो तो कर देखो जिसने जिसने किया है यारो उसका उजरा कर देखो सुने वाले भैया हो दोनों भाई ले गए राजा के दरबार में बेच के अनमोल कीमत पे बेच के जब निकरे लागे सूरदास संत सूरदास के शंका हो गया शंका का हो गया कि हमार भैया हरे हमके वेद हैं काही अरे मालिक सब कुछ ले ले तो का दिमकवो ले ले हन का आज भी हम आप कतौ बतलात है लोग कहते यार गते गते बता अरे कहीं यार यहाँ केहू बा का कहीं नहीं यार देवालों का कान होता भाई साहब ऐसा जिन करे सूरदास संत सूरदास अपने बड़कवा भाई के पांव पकड़ के खिबात का तब बिरहा में माई बहन के गीत या मास्टर साहब ई देख ले कौन पुरान गीत है का अपने ही जब धान कर रोपाई हो तो तब माताएं बहने का वो थी कहू की गईले न सूरजू छीटी की गईले नी घमावा हो ना देवरू मोरे ला गई सूरजू किरनी ना हो ना माताएं बहनन के गीता कभ कहो यही गीतिया के देखत हो बस सूपे में अनाज लई के पछोरत रहथिन ककरा पथरा बीनत रहथिन तो ही कंकड़ में इतना प्यार से देखत जना उनकर आदमी जना उनकर दुल्हा बा हाँ इतने भाव में कहथिन का कहा कहथिन कहा मोरे पीछावा रावा जामुनिया का पेड़वा काही ऊपर बोलैये कसू नवारे ननती
हुआ है। अब मनई कितना चालाक है ना, इंसान इतना बड़ा चालाक बा। ऐसे एक जने चला जात रहे ना मास्टर साहब, साइकिली पर बोरिया गेहूं का लादे हैं, अल्लाह के साइकिल चला जाते हैं, कहते हैं दुर्गा माई पार कर दे, दुर्गा माई पार कर दे, साइकिली के दुर्गा माई कहते हैं। और रास्ता में साइकिल पंचर हो गया तो कहते हैं साइकिलिया बुजरी पंचर हो गई बा। तब के सही समझा जाए? आ काम बन गया तो दुर्गा माई आ, अब काम बिगड़ गया तो बुजरी हो गई। कितना इंसान चला का है भाई साहब, ध्यान दे। लेकिन वो रो रहा है सूरदास, बड़े भाई का पांव पकड़ के संत सूरदास रोई के कहत हन का, हम के काई बेचा मरे सुनीला बीरनावा हो ना, भैया हम काली आए चल भनावा हो ना। हमके बेच दे राजा किया भैया, हम जानते भैया, हम बोलत नहीं, हम एक महात्मा एक संत बाबू का कह रहे हैं, माता जी का कह रहे हैं। बड़का भैया ध्यान दे, बड़कवा भाई पांव झटकता है। तब तक सूरदास उस संत महात्मा एक बात और कहता, का कहता, दिहा जी ना पेट भर हम के भोजनावा होना, दिहा जी ना पेट भर हम के भोजनावा होना, भैया हम काली आए चलवा तनावा होना। सुनने वाले मित्र ध्यान देना बाबू साहब, दोनों भाई पांव झटके सूरदास वही फर्श पर गिर गया। दोनों भाई साइकिल लेहन पहुंच गए कहाँ, घरे। दोनों जने के दुल्हन पूछे लागे, अरे तो हर छटकवा भाई संत महात्मा सूरदास कहाँ गए? आ कहा उनका तो राजा के हिया अपन भक्ति भजन भाव ही करे, परा रहा राजा के बातें कुछ अलग है, उनके पास तन मन धन सब कुछ है। सुने वाले बाबू, दोनों भाई पैसा का बंटवारा कई के आपस में ओहर खाए पिए लागे। अब घरे का बात छोड़ दो मास्टर साहब, अब राजा विक्रम के हिया सूरदास बेचाई गए। राजा साहब विक्रम नहाय वहाय के आन मंत्री से पूछा, क्यों भाई कल रात में आप सौदा कौन खरीदा था? मंत्री, हाँ सरकार। कहीं सरकार हुआ राजा साहब देखे कहा कस में ही कौन सौदा है? मंत्री हुआ बेचारा कहे सरकार का करी, सब बेचाई गिर है, यही भर तो बचे ही रहे न। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इनको नहवाओ धोआओ और 100 ग्राम भेवा चना तौल के, अंदजुआ में ना, इनका 100 ग्राम भेवा चना तौल के नाश्ता में देना। कहे ठीक है। इतना हुक्म लगाए कि राजा विक्रम अपने सैन्य कक्ष में मास्टर साहब चला गए। अब यह नहवाए धोआए के नौकर एक कुर्सी पर सूरदास महात्मा के बैठाए के 100 ग्राम भेवा चना तौल के दे देन, एक एक दाना चबाता है। सूरदास आंख से आंसू गिरता कि माता पिता छूट जाने के बाद भाई की क्या भाई कदर करते हैं, इस संसार है क्यों अपन नहीं बा, एहसास कर रहा है सूरदास भैया हो। अब हर 100 ग्राम चना सूरदास पाएगा, एक एक दाना चबाता, आंख से आंसू गिरता। तो गिरत तब तक राजा विक्रम नहाय धोए के सोचे नहीं, सौदा तो खरीदे मंत्री जरूर, लेकिन कुछ जनबो करत है हमार भर्ती जाता है। अच्छा, राजा विक्रम नहाय के पहुंचत हन तो कवि के लिखाई पड़ता एक ठीक तर्ज लग गया मास्टर साहब, कहरवा तर्ज लग गया, अच्छा कहर के गवाए जिया। कहा अरे भौरा, कहा भौरा बड़ाबा नदान हो, रस टपके अनरवा।
में भाव बा यही तर्जिया के श्याम लाल बेगाना भाई है नैनी वाले आकाशवाणी के एक ग्रेट का कलाकार हैं ओ कहो कहो गाँव का कहा लागे लागे किरनिया के बान लागे किरनिया के बान बलम चाँद बदरी से झांके आया लेकिन बिरहा में भावा राजा विक्रम नहाय धोए के आवत हन सोचत हन कि भर्ती लगी बा ये संत महात्मा जरूर है लेकिन कुछ जानकार महात्मा जानकारी थोबे के तब तो महात्मा होते हैं। संत को कहाँ शांति मिलता है मास्टर साहब? सतगुरु के पास। राजा विक्रम नहाय धोए के आवत हन और संत महात्मा सूरदास के पास का उहै राजा लियाए कहार हो पूछै सूर से बयना गौर करेंगे बाबूजी बिरहाई भाव कितना सुंदर बहा है। एक गाना ये सीखे सुने से आपके एक नसीहत एक सीख मिले कि इंसानी दर्जा पाए है इंसान की कीमत का हो चाहिए और भाई भाई की कितना कदर हो चाहिए। दौलत याद रहेगा कल नहीं रहेगा बाबूजी। हम आप आज है काल न रहबे कल का कोई किसी का ठिकाना नहीं है लेकिन जो बात जो भाव रहेगा वो हमेशा सदा सदा ही रहेगा। लोग यही कहेंगे बहुत बढ़िया दोनों भाई थे बड़ा प्यार था भले दुनिया से चले गए। सुने वाले बाबू कहना पड़ा बिरहा में राजा विक्रम एक नौलखा हार लैयान रानी साहिबा बरी सूरदास के पास पहुंचे। कहा सूरदास नाश्ता मिला? कहा हाँ राजा साहब। अच्छा तनी है देखा रानी साहिबा के हार लइए है ठीक ठाक है कि एक तो महात्मा संत आदमी है आप बताई देवे तो जानब के दुनिया में कुछ जानकार आप है कि नहीं। सूरदास चना का कटोरिया बाबू साहब वही अंगने के फर्श पर धोई के और नौलखा हार ले के दहिने बाएं हाथे पर दोनों अल्टत पलटत कभी लिखत हन गीत में का उहै उलट पलट सूरदास यज माये आधा बसो न केवल यह मन बताए संत सूरदास कहत हन ज्यादा लागे इसका भार हो पूछ सूर से पयना सूरदास दोनों हाथ में अल्टत पलटत है। राजा विक्रम कहा क्यों महात्मा संत सूरदास? कहा सरकार सब ठीक है। अरे कहा जो नौलखा हरवा हथवा में दे हई ओ करे बारे में पूछत आई एक सौणकार से लिहा ठीक ठाक है 100% सोना या सूरदास दू तीन दाई अलट पलट के दहिने बां हाथ में कहे ओह सरकार ई तो तू जटाई गया। राजा विक्रम कहा यहाँ संत महात्मा सूरदास बोले कहे सरकार जेकर नमक खाई तो करे संगे अदा करे चाहे हमारा 80% सोना व 20% और ना हमार विश्वास कर तो जौने सौणकार के यहाँ ले है बुला के उससे पूछ ले अगर बात हमार गलत निकल जाए तो तुहार जूता हमार। राजा साहब सोचन कि ससुर का आँखी एक कौन कजरा उठा न उठी एक तो महात्मा और दूसर का हमारे खात है हमारे मेहरारू का नौलखा हारे में कहा था कि 80% सोना है 20%। ए मंत्री सरकार कहा जाओ फलाने सौणकार के बुला लाओ। अच्छा सरकार ठीक है। मंत्री पहुंच गया। सौणकार सवेरे के समय बेचारा
झाड़ू ओड़ू लगावता शटर वटर खोल के लेहस तिरंगा अगरबत्ती लक्ष्मी और गणेश के हिलाए रहा बा पूजा पाठ करता है। तब तक पहुंच गए मंत्री स्वर्णकार भैया। हाँ भैया मंत्री जी नमस्कार। कहा नमस्कार कहाँ चला यार तो का राजा साहब बुलाए है। स्वर्णकार सोचे कि वहाँ दिना तो नौलखा हाल ले रहे हदाई लागत करेर माल लोल नहीं क्या। अब राजा रजवाड़े के बात भाई चलना जरूरी बा। सेवा में श्रीमान नंदू भाई को ओर से बहुत महापुरस्कार। आप बिजली विभाग में कार्यरत है, ड्यूटी करते हैं। 51 रुपया का महापुरस्कार हुआ भाई के नमस्ते प्रणाम बा। राजा साहब के देशानुसार मंत्री स्वर्णकार के कहा चलत होकर राजा बुलायन है। अब सोचे स्वर्णकार के वहाँ दिना तो नौलखा हाल ले रहन यहाँ लागत करेर माल ले हैं। स्वर्णकार लालच में पड़ गवा। अगरबत्ती है भाई साहब, अगरबत्ती जौन ले से रहा जल्दबाजी के बाद रहा खोसे से नहीं मास्टर साहब धाई दे ऐसे सटर राजा खींच दे के वहीं लौटत है। हाँ ओहर भीतरी गद्दा सुलगत है पकड़ ले बसोनारे के हर पहुंचा कहा राजा के पास। राजा की खुश रहो। क्यों स्वर्णकार उस दिन रानी साहिबा के नौलखा हार जौन आप दिए थे वहां 100% सोना है। चुपचाप राजा के सामने स्वर्णकार खड़ा बा, एक कौ आखर बोल नहीं रहा बा। राजा साहब पूछत हन का। तब राजा साहब सोनार के बोलाई और सही सही बतिया तू हमका द बताई। वह सत्य का है स्वर्णकार हो पूछ सूर से बरमा। नरेश मौसिया बिजली घर। अच्छा नरेश भाई मौसिया तो हर मौसिया के सबका मौसिया यार किनका मौसिया नाम ही है। अच्छा मामा वाला हाल हो गया है। एक तीर से कई निशाना। हाँ 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 ऐसा ही एक ठीक पहलवान रहा। एक जन एक सज्जन के घरे घर बेचारा नरेश मौसिया देखा भैया गुस्सा जी तुहार नाम नरेश मौसिया है। हाँ वो पहलवान गा मास्टर साहब लड़का सब खेलत रहे। कहा आप के हा कहा हम मामा है। लड़का गए दौड़ के मेहरारू से अपने महतारी से कहा मामा आई गन मामा आई गन मामा आई गन। वो पहलवान पहुंचा भाई साहब लगा भोजन पानी करे। दुल्हन रही से घरे के बेचारी दुल्हन 2 बेला खियास 3 बेला खियास। दुल्हवा आई ड्यूटी कई के कहे करे आज 2-3 बेला हो गया तोर मामा आई हन जात नहीं हन। दुल्हनिया कहे हमार मामा नहीं है तोहार मामा है। मन से धुआ कहे हमार मामा नहीं है तोर मामा है। दोनों आपस में झगड़ा कैले तो कहा चल अच्छा पूछा जाए कि तोहार मामा है कि हमार मामा है। दोनों परानी भाई साहब जब गए उससे पहलवान पूछे कि भाई साहब 3-4 बेला हो गया खूब बढ़िया चुपरी रोटी घी लै रहा है। सत्य सत्य बताए तू हमार मामा है कि हमरे मेहरारू के मामा है। तब पहलवानवा कहे न तोहरे मेहरारुआ के मामा है और न तोहरे मामा है मामा नाम है। हाँ भाई साहब हाँ मौसिया नाम ही है नरेश मौसिया कोर्स से बहुत महापुरस्कार 51 रुपया के चरणों में प्रणाम सब भैयन के ना। तो नरेश चाचा है वाहते उतर ही लगा उनकर। संत रविदास वाला निकल लगाया था यार। भैया गते गते समय बीता चला जाता हो। स्वर्णकार बोला का सरकार अब आप पूछत है तो हम जवन जाति है अपने बहिनी और बिटिया के नहीं हो तो तोहार हो भाई। सुने वाले बड़का भैया राजा साहब बोले ना स्वर्णकार कहे सरकार नाराज जिन हो। कौन ऐसा सोना रहा है कि 100% सोना दे दे। कुछ न कुछ हम मास्टर साहब मिलावटी आबा ताबा जरूर हम लगाए के जरूर दे बा।
राजा विक्रम बहुत टेढ़ा बक। सुने वाले मित्र स्वर्णकार तरे मूड़ी के चला गो जाए के दुकान खोलता तो भीतरी कुल कर गद्दा एकदम सुलुक चुका हुआ है। काहे बरे कि लालच बहुत बुरा चीज होत, और इंसान जब लालच में पड़ जाता है तो कहीं न कहीं नुकसान उसका होना तय है। यार राजा साहब बुलायन का बार संत सूरदास महाराज साहब बस ए मंत्री। हाँ सरकार, कहा 100 ग्राम इनका भेवा चना और तौल के बढ़ाई दिया। कितना हो गया? 200 ग्राम चना हो गया। आप सूरदास लगा बाबा रामदेव की नहीं योगा करे बेचारा। गते गते भाई साहब 2 महीना बीत गए। एक दिन राजा विक्रम जात हन कहा काबुल घोड़ा बरी, मंत्री को लिया के चल दिए बिरहा में कलाइन तर लगे के बलेश्वर काका गावत रहे नाजमगढ़ वाले। कैसे मुन्ना जिया कहा यार पैसा के कारण बिगड़ गई ले जोड़ा बिकाई बाबू पिए पास बोला। सुने वाले पंचो ध्यान दे ही राजा विक्रम और मंत्री चल दिए कहा काबुल। राजा रजवाड़े की बात है का कि अरे आगे का सुनिए हाय 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 आगे का सुनिए जी का राजा थोड़ा लिया है राजा काबुल से खोला। तब राजा साहब सूर के बोलवले, सूरदास आए तब कनवा टटोलले। बिरहा 5-7 मिनट के बाद अगर पूरी कहानी सुन लेबे तो एक आपके नसीहत मिल जाना है। तो कहूँ अगर ध्यान मन लग जाए बाबू साहब तो कहानी एकदम आखिर निचोड़ भी रहा के निकलता है यही। हाँ एकदम भाव में चला था गीत है आपके बीच में। सूरदास चना लाई के बैठा बा। राजा विक्रम गए काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया, पछवारे बनवा दिए महल का पछवारे, अगाड़ी पछाड़ी बनाई गया, हौदा में भूसा चना मिलाई दिया गया, घोड़ा का बच्चा खाता। राजा विक्रम मंत्री से कहें मंत्री कहें हाँ सरकार, कहें तनी जाओ संतो सूरदास के बुलाए लो। अरे कहा सरकार उ का करे, अरे कहा बुला लिया जरूरत है ना। आए मंत्री बुला के ले गए। राजा साहब कहे कि सूरदास ए महात्मा सूरदास। हाँ सरकार। कहा देखो ये घोड़ा का बच्चा ले आओ, खवाऊ पियाऊ सयान होई, दौड़ी कि न दौड़ी। हाँ सूरदास भाई साहब रखे घोड़ा को पहले पुट्ठा पर हाथ, फिर पिठाई पर रखे। घोड़ा का बच्चा के जब कान पकड़े तो सारे कान गिर गए आधा, और जब कान आधा गिर गए तो सूरदास वो चुपचाप महात्मा में नहीं खड़ा हो गए। राजा साहब कहा क्यों सूरदास आ खवाऊ पिया सयान हो, दौड़ी कि न दौड़ी। सूरदास कहे सरकार तो हर भर्ती डांड हो गए। कहा बात का है, कहा ये करमाई ओ महात्मा सूरदास कहता, कहा ये करमाई लाग बट खच्चर से जोड़ा लिया है राजा काबुल से थोड़ा। पहटा दौड़ी वौड़ी ना, ई केवल भट्ठा पर सखड़ई ढोई फाफा माऊ से सब्जी लादी बस सोरावई जाई। ई सरपाटा और पाटक का दौड़ी ओड़ी न भर्ती तोहार और न विश्वास हो तो जौने व्यापारी कल है जाके पूछ लगर बात गलत निकल जा तो तोहार कोड़ा हमार।
राजा सोचे ने यार जौन काम करे जात है महात्मा है कि कोनो बड़ा यार ज्ञानी महापुरुष है करे आंखी न दीदा मांगे के मलीदा कौने नेत्र से देखा ताकि मोर बतिया बताई देता। एक राजा होई के उतना ज्ञान हमरे ना है भी सारी बात मोर बतावत है बा पूरा हमारा कर्म लेखा लिख लेता है। अच्छा जरूर पूछब। ठीक है भाई साहब राजा विक्रम लिया के मंत्री के चल दहन कहा काबुल। काबुल व्यापारिया देख राजा की जय है आवा सरकार एक जानवर तोहरे भरे हो लैया है। कहा राजा साहब कहाँ चुप बे चुप जौन उस दिन घोड़ा का बच्चा लई गए का खवाऊ पियाऊ सयान हो दौड़ी कि न दौड़ी सही बताए हम राजा उताई व्यापारी। व्यापारिया कहे सरकार अब तो पूछता ही है तू राजा हम व्यापारी कौन ऐसा व्यापारी है कि 100 में 30% नहीं झूठ ही बोले या देहन देखा बगल एक जने दाढ़ी रखा के बैठान कौड़िहार इनका घर है बिरहा बंद हो गया 2 साल के लिए लॉकडाउन हो गया तो बहादुर लगा दूध बेचे। अब पहुंचन इलाहाबाद एक जाट टाउन में एक बड़े घरे के दुल्हनी के टोप में 2 लीटर ढिंगरा दूध दई दे वो बेचारी अंगूरी नाई कैसे ऐसे दूध नैया देखत खाए काग वाला भैया आजकल दूध बड़ा पतला दे रहे बहादुर कहा हाँ बहू जी भैंस पानी बहुत तेज पियत हैं बिचन इसीलिए दूध अपना तो झूठ बोलबे के भैंसियों के ढिंगरा झूठ बनाई दे। अब खोवा बच्चे खरीदत हन फिटकिरी आलू खूब मिला के गोलिया के धरत हन काहे बारे कि 18 तारीख से लगन बड़ी तेज बहाई है 3 महीना का लगन मास्टर साहब 13 दिन में खत्म होई वाला बा। ओ व्यापारी बोला राजा का आगे आगे मंत्री पीछे पीछे राजा साहब चल दिए पहुंचे कहा अपने महल में नौकर बुलाने इधर आ सूरदास को नाश्ता मिला कहे नहीं सरकार तैयार होता कहा तैयार नहीं नहवाए धोवाए के 100 ग्राम भेवा चना तौल के कितना हो गया 300 ग्राम राजा चना चबाता है 4 बजे भोरहिया में योगा चालू किए बाबा रामदेव वाला। हाँ संत महात्मा सूरदास कहे जाके राखो साइया मार सके न कोई बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी जा भौजी हरा जा भाई हरा भले बेचवाई दे गया तू बचे बेचवाई नहीं दे हमार दीन लवटिया आईवा है अजे 300 ग्राम चना चबाए भाई साहब भेवा एक एक दाना थोड़ा अब मुट्ठा मारता। अच्छा तो नहीं एक एक दाना चबाए काका तो 2-3 दिन न बीती जाए भेवा चना सहरात न गते गते 2.5-3 महीना बीता चाहत सुने वाले बाबू एक दिन राजा विक्रम पहुंचे नहा धो के दरबार में सुबह के समय रहा। राजा विक्रम बोले कि संत महात्मा सूरदास हाँ सरकार रानी साहिबा के नौलखा हार लिया वो भी आप सत्य बताया काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया वो भी आप सही बतावत है हमारे अच्छा रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण अगर बताए देबे तो जान जब आप कुछ जानकार है। सूरदास कह रहे सरकार तोहरे चीज खाते ही हम कौन जानकार हम तो एक महात्मा का ना 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 ये भी आपको बताना पड़ेगा 300 ग्राम जो चना चबाता ताऊ तो करे है यही बा। अब सूरदास महात्मा बोला ए राजा सुना तोहरे रानी साहिबा का बताओ थे कवि लिखत हन भाव का कि अरे एक दिन राजा पूछा सूरस बयनवा और रानिया का हमारे बताई देता है सूरदास राजा सुना हमारी बतिया बदावा में राजा जी न किया तू बवाला अब महात्मा मनई ओकरे आगे पीछे के हुआ नहीं डरा तो सोचा था कोनो बात अगर फिर बताई दे जौन 300 ग्राम चनवा मिले तो के जाने राजा रजवाड़े के बात भाई कोड़ा मार के निकारिन दही तो का करबई नहीं सरकार कहा ना 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 राजा साहब कहने आपको बताना पड़ेगा। तब सूरदास कहता कहे नगना बदाना भेजा रानी के मोसा मनवा शरम राजा भेजा तत्काल
सूरदास कहे सरकार अब पूछत है हम का बता कहना अब आपको बताना पड़े कहा हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार तो का कैसा लाग 2.5-3 महीना से हमारे यहाँ कुछ तो बताओ। सूरदास कहे अच्छा ठीक है आज 12 बजे रात इस सरकार बिना कपड़ा के नग्न बदन पच्छू कहती कह मुहारा सोलिया और पूर्व कहती गलियारा होते हो पूर्व कहती मुहारा से निकल जाए। राजा साहब गए रानी साहिबा के 4 दासी लपटिया के 500 दबावो तहिन है का 4-5 दासी लपटिया के 5 दबावत है। राजा साहब कहा कि रानी साहिबा आज तू पच्छू कहती मुहारा सोलिया जो सूरदास के देह है कमरा रहे भरे वही कमरा गलियारा से ओकरे सामने से हो के पुरुष कहती निकल जा नग्न बदन। रानी कहा चुप रहता तोहरे लाज नहीं लागत है का तू बकत है एक राजा हुई के लोग सुनही तो का कहीं कहा अरे यार वो बात नहीं लेकिन हमारा उनका शर्त लाग बा है ना कि देखी 300 ग्राम में आदमी हमारा चना चबा रहा है संत है कि कोई ढोंगी आदमी है या पहचान होता हीरा पहचान के करत है जौहरी करता है। सुने वाले बाबू इंसान को पहचान के करता है इंसान करता है और कौन इंसान जो ज्ञानी महापुरुष जो ज्ञानी संत होता है उसी का पहचान करता है। कभी लिखे के पड़ा था हमार साहब वह नगना बदाना आई रानी तब सा मनवा बड़का भैया नग्न बदन रानी साहिबा पहुंच गए कहा मास्टर साहब सूरदास के सामने आवत है वही ठुमकत की चाल बाबू चलिन तम निहाल आगे का बयानवा सुना हो मोर मितवा बारह बजे रात रानी साहिबा पैजनिया पहिर के सूरदास महात्मा के सामने दुई दाई छम छम किन और राजा निकल गईन पूरब कहती मुहारा से। सुबह हुआ राजा साहब पहुंच कहा क्या सूरदास रानी साहिबा के चाल चलन व्यवहार संस्कार चिरण चरित चित्रण कैसन आपके लाग। सूरदास कहे महात्मा मनई कहे सरकार सवेरे का समय है इस संत को मुँह से कुछ कहवा हुआ चिन कहा अरे 300 ग्राम आप नाश्ता कर रहे हो आप कह रहे हो कि संत को मुँह का सत्य बोलो कोई बात नहीं है डरो मत। सूरदास कहे राजा साहेब बीपी बढ़ी जा तो बेचारे के 140-45 भागत है हाँ बताओ वाला लेकिन मन पिछड़ा जाता है मन कैती कहत बताइए कैती कहत नहीं राजा साहब आपका रानी साहिबा पक्का के कर और न हमार विश्वास कर तो जाए के अपने ससुरारी अपने बूढ़ा से पूछ ले। राजा साहब सोचन कि यार ये महात्मा मनई हो कि हमके लपेटा तो ठीक रहा ससुर के हमारे ससुरारी वनहरा पहुंच गया अब का करवैया माँ दलिए भतवा बंद कह दे का खानदान है कौने नेत्र से देखा तब हम समझ नहीं पावत है। राजा इतना बड़ा राजा आदमी जे करे सैकड़ों ठे मंत्री हजारन ठे नौकर तेकर दिमाग खराब बहा है कि राम करी तो का करी। अच्छा ठीक है जाप तो है ससुरारी पूछे लेकिन ये बताओ आप एक महात्मा दूसरा दोनों आँखी कंधा आदमी आपको कैसे पता। सूरदास कहता सरकार हम दोनों आँखी कंधा आदमी जब हमारे सामने 12 बजे रात पजनिया पहिर के छम छम करत हैं तो जौन देखत हो दौए जाना ये का करत और न विश्वास करत जाए के ससुरारी अपने बूढ़ा से पूछ ले। राजा साहब पहुंच गए ससुरारी बूढ़ा 2 तल्ला मकान पर अम्मा खुश रह मेहमान बैठा चाय लिया कहीं तोहार चाय ऐसी के तैसी घरे हुक्का पानी बंद हुआ चाहता ये खरीदा महात्मा का एक तो हमारे जिये का बवाल राजा हो भैया हो। राजा साहब पहुंचे ससुरारी बूढ़ा 2 तल्ला मकान पर मेहमान बैठे चाय लिया थे। राजा विक्रम कहा चाय तोहरा इसी के तैसी पहले हिया वो हुक्का पानी बंद तो का चाहे के लागा है आइन बूढ़ा कस मेहमान आज बड़ा नाराज है। अम्मा सही सही बताऊ ये जो ने अपन बिटिया हमारे संगे बियाहे है ये बबुआ सत्य बताऊ बात। बूढ़ा कहा ये मेहमान पुरनिया कहन कि बिटिया दई के इंसान बेटवा पावत है। आज भी मास्टर साहब हमारे तोहरे यहाँ गाड़ी हो लागत है लोग औरत गाड़ी दे लागत है
बेटवा के घर यही, मनसेधु के घर यही, नाती पनती पोता के सब घर यही, और जब दमादेव घर यही तब कह तोर पूत मर जाए, तोर भतार मर जाए, तोर परिवार मर जाए, तोर दमाद कहाँ देख रहा दिनवा माई बर्दाश्त के बहरे तई बोलत है। हमार बेटवा करिए हमार मनसेधु कैसे मेरे दमादेव चढ़े रे, एक चुटकी राखी ले तोर जीभ खींच ले भाई, एक मिनट देरी न दमादे के बहुत दर्दिल हर औरत ध्यान दे ले है। कांता ससुरारी जाते कि नहीं जाते? कैसे जा हाँ सुनने वाले बड़का भैया हो, राजा साहब तरे मूड़ी कह के कहा बच्चा ए मेहमान पूछते ही है, पहले हम कोठा पर काम करते कुछ ऐसे गड़बड़ाए काम जो बिटिया पैदा भई तोहरे संगे बिया है। राजा कहाँ महिन खाली रहे है देश में इतना राजा रहन के मतलब दाग लगा हुई बरे हमारे खानदान के रहू है। अब मंत्रियों बेचारा कलैया मार गया। एक चीज जान ल भाई साहब, राजा से चलाक मंत्री होथिन। हाँ काका, राजा से चलाक मंत्री होथिन। बादशाह के दरबार लगा रहा, अब बादशाह के दरबार में सब बैठा रहन, मंत्री उनकर के रहा जानते बीरबल। बादशाह पंच के बीच में दरबार में कहा बीरबल, हाँ सरकार, कहा जाओ चूतिया ढूंढ लाओ, सबसे बड़ा चूतिया जाओ ढूंढ लाओ। तो बीरबल भाई साहब निकरा बादशाह के महल से, सोचे कहाँ जाई ढूंढी। पहुंचा एक महाजन के दुकान पर जहां जूता चप्पल का दुकान रहा, पहुंचा एक जोड़ी जूता लेस नागरा। हाँ बीरबल नागरा जूता लेके मुड़े पर राजा धई के चल देस। जैसे बादशाह के गली मोलियान जितना आदमी रहे सब कहा बीरबल भैया कैसन जूता ले, कैसन जूता ले। बीरबल कहा जे दू जूता खाए ले ओकर स्वर्ग हो जाए, उस जन्नत में पहुंच जाए। सब लाइन लगावे लागे, कहा बीरबल भैया पहले हम के दू जूता मार देते, पहले हम के दू जूता मार। और तब तक खबर पहुंच गई कहाँ जानते, बादशाह के दरबार में। बादशाह के दरबार में खबर हुआ कि बीरबल एक ऐसा जूता ले कि जे दू जूता खाई ले ओकर स्वर्ग हो गया। बादशाह भाई साहब सिंहासन छोड़ के चला, कहा बीरबल भाई पहले केहू जिन मारा, पहले दू जूता हमें मारते, दू जूता पहले हमें दे देता, हमारा स्वर्ग हो जा। तब बीरबल बोला कि बा सरकार बा, तो से बड़ा चूतिया पूरे विश्व में क्यों नहीं। आई जूता खाए से तोहार स्वर्ग हो कि कर्म के से तोहार स्वर्ग हो। कर्म इंसान अच्छा करेगा बाबू तभी स्वर्ग होगा। राजा साहब तरे मुड़ी लटकाए के बाबू साहेब आए और महल में आए। नौकर से कहे सूरदास के नहवाए धोवाए के 100 ग्राम भेवा चना तौल कर दे। कितना हो गया? 400 ग्राम। अब सूरदासवा मारी रहा एक एक सेकंड पर मुट्ठा। अब पाचन क्रिया सही 400 ग्राम चना कोनो बड़ी बात नहीं है, जेकर रियाज है वो आज भी चबाई सकत है। काका हरे हमारे हर जोतत रहे, देसी हर रहा, बर्दन से एक एक पौआ आधा किलो लोग बजरी चबाई लेते रहा। आजकल के लड़कन के 100 ग्राम बजरी दे देबा तो पछवार होकर खराब हो जाए। भाई साहब इंसान अगर मेहनत करे तो खाना कुछ नहीं है। आज भी मेहनत करे वाले इंसान 10-10 रोटी खाते हैं। हाँ मास्टर साहब, और जब मेहनत न करबे तो खाबे कहाँ से? जब मेहनत नहीं करता है, आज इतनी बड़ी बीमारी निकली बा कि 4 बजे भोरहिया में देखा कंपनी बाग में देखा ऐसे ऐसे क्यों दौड़ता, क्यों ऐसे ऐसे दौड़ता, क्यों ऐसे ऐसे चला जाता, क्यों ऐसे ऐसे चला जाता। हाँ हो, ये बीमारी न क्या है? बीमारी है। सवेरे उठत रहिन माताएं बहने दूध धारा गेहूं लेके जात पीसत रहिन, अब बढ़िया बढ़िया गाना गावत रहिन। चकसार जतोड़ ई गाना जानते कर रहा है, कितना बढ़िया गाँव। सवेर हो तो भरे में 2 धारा गेहूं पीस। और आजकल के मेहरारू 8 बजे सोई के उठत था, नपुना मन से का था निपोरा खेला था। आज 3 दिना हो गया गेहूं का था ले जे चक्की पे धई आवत यहाँ निपोरा खेलत। हाँ ओ न बीमार हो तो का तू हो बीमार आया संझा तो चबवा ई भाषा नहीं करता। सुने वाले बड़का भैया, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को। जितने ये शरीर के खटुबा उतने ही आपका ताकत है, उतने ही आपका आग बढ़े। कैसे काका हरे बताओ 90-90 100-100 साल जियत रहे ना। ये सब रियाज रहा, मेहनत रहा है। अहिया बियाह हो जाता देखा बुरा जिन मानत जा भीतरी में नहीं कब जात रहे कब निकल जात रहे क्यों जान ही नहीं पावत रहा। अब आपका लड़किया बोलिया जात हन सुहाग रात के भैंस भले सिंह तोरी ले लड़के, लेकिन बोलत हन तो घरे में से बोलत है तो कितना विकास हुए। आंख देखी की बात बतावत दास यार, सच्चाई बात बोला जाता।
लोग परधी नहीं पर पावत रहे। पुराने में बहुत दम बा है, दम हैयो बा है और रहबो करे। पुरान जौन कई दहन मास्टर साहब नेक बस का नहीं बा बाबू साहब। जे नवा में 1 लाख रुपया नौकरी कई के कमाता है। जने हमारे मित्र हैं विशेष जांच अभियान में लखनऊ में SC ST के जहाँ चाचा विशेष जांच अभियान होता जवाहर भवन में हमारे मित्र हैं अमेठी। हम कहा भैया कितना वेतन पावत कहाँ यहाँ प्रेमचंद समय हमारा 80-85 हजार बा। हम कहा तब तो माल खूब रखे कहाँ यार 2 लड़का पढ़त है नटत ही नहीं बा। हम कहा बतावल 80-85 हजार तनख्वाह इनकर बा, इनकर नहीं आटता। अब काका हरे 6-6 हजार का नौकरी कई कि कितना घर दुआर खेत बाड़ी बनाए लेन बिना दम को बनाए। सुने वाले बड़का भैया कहना बा है 100 ग्राम चना और बढ़ के सूरदास मुट्ठा मार रहा बा। राजा साहब नहाय कहाँ सूरदास रानी के नौलखा हार ले आओ, काबुल से घोड़ा का बच्चा ले आओ, रानी के मरे हाल चाल चरित्र चित्रण सब बता, लेकिन हमार व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण तोहका कैसन लाग। सत्य बताए देव राजा साहब टुकी पिटवाए धन पूरे नगर में। काल राजा विक्रम के दरबार में मीटिंग बा और राजा विक्रम प्रश्न करेंगे, सूरदास महात्मा जवाब देंगे, उत्तर देंगे। अगर उत्तर सही होगा तो कुछ न कुछ इनाम जरूर मिलेगा। आधा राजपाट राजा साहब स्वयं सूरदास के दे दे, ऐलान करवाए दे। आप लोगन के नहीं पंच लोग चला गन भाई साहब, कुर्सी लगा सब बैठा है। दक्षिण कुर्सी उत्तर कुर्सी, एक कुर्सी पूरब लगी एक कुर्सी पश्चिम लगी। पश्चिम वाली कुर्सी पर सूरदास, पूरब वाली पर राजा विक्रम। पंच के बीच में राजा साहब कहा पंचो मैंने सूरदास से ये सवाल आखिरी पूछ रहा हूं, अगर बताई दे तो इनके आधा राजपाट इनके नाम लिख दिया पालव साहब हर काका खसरा खसौनी पलटत है कि राजा रजवाड़े की बात है। पंच के बीच में सूरदास कहत बिरहा खीरी लाइन में लगा मुन्ना। सूरदास कहा ये पंचो सुनो आप लोग सत्य बात बोलब का। अरे कहा 100 ग्राम है राजा, 100 ग्राम चना बढ़ाए ये राजा बातिया बताने से तू बनिया का लड़का राजा पाता पादाने से तू बनिया का लड़का राजा। सुने वाले पंचो राजा विक्रम बैठा है नो सूरदास कुर्सी पर खड़ा है। कहे पंचो मैं सत्य बात कर रहा हूँ, 2 कोना मार के राजा साहब निकाल दे। हम एक महात्मा है कतो भी मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ कैले भोजन भीख मांग ले, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती कहीं भी। अच्छा सत्य बात है आपके बीच में मैं बता रहा। राजा साहब आप राजा नहीं है, आप पक्का बनिया का लड़का है और न विश्वास करत जाए के अपने माई से पूछ ले। राजा कहाँ अब ससुर का वहाँ लपेटे ससुरारी, अब मोरे माई के ऊपर आई अब कौने नेत्र से देखा तो भगवान मैं समझ नहीं पाती दुई ठीक बा, लेकिन दोनों से नहीं देखा थी महात्मा मनाई तो आखिर बतावत कहाँ से बा। आप बनिया का लड़का है, ये केवल ऐसा बनिया ही भर दे ही तौल के ले ही तौल के दही तौल की खाते और न हमार विश्वास करे तो जाए के अपने माई से बोल। राजा साहब गते से कुर्सी पर से उतरेन, अब पीछे वाली गलियारा पकड़ के पहुंचेन, उनकर माई शयन कक्ष में लेटी हैं। 2-3 ठे दासी 5 दबात ए माई माई हाँ बेटवा का बात है। राजा विक्रम अरे जो महात्मा वो था सूरदास जौने के रहत रहा है खरीदा रहा, वो कहत पक्का बनिया के महाजन का लड़का। सत्य सत्य बताऊ महतारी दूध है पूत बड़े भाग्य से होती। अब राजा का महतारी कहाँ ये बेटवा ए लालाया ए राजा विक्रम, अब जब तू पूछता ही है सही बात बताओ बेटा। इंसान चोरी करे चाहे बेईमानी करे चाहे डकैती करे चाहे झगड़ा करे अपने औलाद बड़े सब कुछ करता है। बेटवा आज तू राजा हो गया, आज के 20 साल बड़ी गरीबी रही है तो हाँ नाना आए रहन खाए पिए कुछ रहा नहीं,
इनरमन बनिया के हिया गए, केसरवानी के इनरमन केसरवानी के हिया गए। हम कहा महाजन हमारे पिताजी आए हैं, हमारे पास कुछ खाए पिए के नहीं बा। महाजन कहाँ कि आवा 10-5 मिनट घंटा आध घंटा बोला बतला कात किलो का कात कुंटल ले जाए के भंडारा कर तू कसन है। कहाँ बेटवा वही बतलावे में कुछ काम गड़बड़ हो गई जो कि तू पैदा हो गया। अब बताओ राजा विक्रम कहा तू बतला क्यों हर गड़बड़ की हुए हर एकनी महात्मा खरीद ले लेके जाता आधा का। सुने वाले मित्र पंच के बीच में राजा विक्रम ने कहा पंचो मैंने 4 सवाल पूछा, एकदम उत्तर इसने दिया। मैं इसके नाम सूरदास के आधा राजपाट महात्मा का नाम कह देते है। भाई साहब आधा नाम हो गए सूरदास महात्मा कहा भैया एक कोने हमका मंदिर उंदिर बनवावे दे, भजन भक्ति करे बरे और अच के हमारे भैया हरन के संदेश दे दे भौजी हरन के जौन बेची रहीन जौन बेचवाए रहें मड़ई में होई ही पानी बरसात हो चीवत रहे कहाँ रही। ये भाई का प्यार जरा देख। यही बड़े बाबू राम कैलाश से बड़ी ऊंची बात कहे रहे का कहा भाई बंटवारा में जो करी है बेईमानी और सुखी ना ही रही है कभाऊ सुखी ना रही परानी। कहा माया के नगरिया में कभाऊ ना फले परदेसिया नगरिया तज के चले। सुने वाले बाबू जे भाई के संगे बेईमानी करे, जे भाई के संगे प्यार कैले है, जे भाई के संगे व्यवहार के वही सबसे बड़ा इंसान का धर्म होता है। और बेईमानी कैले बे जेके बड़े उहो काम में न आए सब कुछ ही छूट जाए। ओ महात्मा सूरदास बड़े प्रेम पूर्वक से रह लगा और कौन ज्ञान उसके पास रहा? तिसरका नेत्र से उसने ज्ञान दिया। कौन ज्ञान? तिसरका नेत्र से। सुने वाले बड़का भैया सूरदास महात्मा मास्टर साहब आधा ले ले राजपाट राजा का वही रहे लागेन अपन भक्ति भाव करे लागेन। आज भी यही बारे कहा गया कि मालिक इंसान का सब कुछ ले लेते हैं लेकिन परमात्मा और संत जो होते हैं उसका वचन खाली नहीं जाता कुछ न कुछ ज्ञान जरूर है। हमारे बरौद बाजार में खे 2 आंखी के सूर हैं राजेश के पिताजी 2016 में 8 नवंबर के नोटबंदी हुआ था। 8 नवंबर रहा ना मास्टर साहब। दास गवा प्रोग्राम करे एक विनोद सरोजन भाई साहब वहाँ कुंडा के बाबागंज विधानसभा पहले रहा अब हो गए बिहार विधानसभा वो नहीं के प्रोग्राम करे दास गवा रहा 2000 के खी नोट पावा और गेहूं को बोआई भाई साहब चलत रहा समय लगन भी बहुत रहा। घर सादे सा कि बोरिया डाई ले लग बोरिया यूरिया ले लग गेहूं बोआए। हम कहा आज काकावा के जटब दोनों आँखी के सूर है। सत्य बात बताओ थे काका दिल के बातों से वह लेह जेबा में रहे हमके काका बोरिया डाई एक बोरिया यूरिया नहीं करवाते चलते गेहूं बोआ गड़िया मरे लदवाई दे गाड़ी पर लदवा दे। जब 2000 का नोटिया ले रहे हमके काका हला 20 का नोटा दोनों कंधा थे हला बोहनी कैले अब तो शाम के टाइम में दे भाई साहब नोटिया ऐसे ही फैला के कहा का यार गैनवा सवेरे सवेरे हम के जटत है 2000 का दे के देखा चुतिया कहता 20 रुपया। हम कहा बताओ आँखी ने दीदा लेकिन देखत कहाँ से तो तिसर के नेत्र से वो देख रहे थे। इसीलिए मास्टर साहब तिसर का नेत्र ज्ञान को कहते। तिसर के नेत्र से उन्होंने कहा मालिक इंसान का सब कुछ ले लेते लेकिन कुछ न कुछ बाबू ज्ञान जरूर देते हैं। का लिखते राम सुमेर तूफानी लिखत की भरी गया आँख में राम रामायर हो मोरे रामा गाँव प्रेमचंद पहिर के कुरता धोती सागर में जैसे मोती मिल गई। सैया हो तो है कैसे मनाई राजा हो तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे
चढ़ल जवानी आई गईले वृथा पनावा अबहू से चेत करा हमरे सजनवा का अबही से चेत कर हमरे सजनवा रतिया 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 सारे गामा पाधा नीचा रतिया में हमारे